की जय बोले आजू बाबा की रामसा पीर की सती माता की शंकर भगवान की ऐसा भूमिया जी महाराज की उपस्थित मेरे साथ पधारे हुए सारे सरपंचगण, हमारे यहाँ के पूर्व सरपंच साहब दादाराम जी ने स्पीच दिया, भाई कपिल मार साहब, सारी जो टीम हमारी मैराथन की कंप्लीट टीम, सबके नाम मान लो ना, एक अलग मार गए सम्मानित मंच, उपस्थित मौजूद बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरे छोटे भाइयों, बैरातल कल्ला खुर्द जगरामपुरा से पूरी पंचायत से पधारे हुए सर्व समाज के मेरे भाई, आपने 8 से लेके लगातार, मुझे पता 8 बजे मैं बीजेपी का टिकट लेकर आपके बीच आया था, तब आप में से बहुत लोगों की इच्छा ये थी कि अपन निर्दलीय चुनाव लड़े, तब भी 30,000 से जीतते, लेकिन बीजेपी का योग से होगा कि बीजेपी से लड़ना, कई लोगों का बीजेपी से लड़े, तब आप सब लोगों ने ये कहा कि हम ज्यादातर इलाका कांग्रेसी है, लेकिन हनुमान जी को हम वोट देंगे, ये किसान के बेटे लड़ाई लड़ेंगे हमारे लिए। और उसके बाद बीजेपी छूट के फिर बाहर आ गए, 13 में वापिस आप लोगों ने एक तरफा मतदान किया, 14 में लोकसभा चुनाव में लड़ा, तभी पंचायत से बहुत वोटों से आपने आगे रखा, 18 में मैं यहाँ नहीं आया था, आपका रिश्ता था जो मेरे सामने लड़े, फिर भी आप वो सब बुला के मुझे मजबूती इस इलाके के अंदर दी। और 19 का जो लोकसभा का चुनाव था, एक तरफा मतदान किया, फिर नारायण के चुनाव के अंदर फिर आपने, और 23 के चुनाव का 7 बार वोट दिए, और जितने भी आंदोलन हुए 2005 से लेकर 2023 तक, मैं गिनाना नहीं चाहूंगा सारे, आपको एक एक जो व्यक्ति पता उनको, चाहे डिंडोना जाना पड़ा, चाहे जयपुर जाना पड़ा, शाहजहांपुर बॉर्डर, होकार, ललकार, तमाम जगह गाड़ियां भर भर के आप लोग मेरे साथ आते थे। मांगीलाल जी हमारे बीच नहीं, कई से लोग जो लड़ते लड़ते हमेशा कहते थे कि हनुमान जी को एक बार सत्ता में लाएंगे, उनका सपना पूरा नहीं हुआ, क्योंकि ये लड़ाई मेरे भाग्य में लिखी है, संघर्ष मेरे भाग्य में लिखा है, मैं भी चाहता तो 2003 के अंदर वसुंधरा के साथ मिलकर मंत्री बन सकता था, लेकिन मेरा मिजाज और मेरी स्टाइल और तरीके, मैं जाके घुटने नहीं टेक सकता किसी के आगे, मुझे आपकी चिंता थी। 3, 8, 13, 18, 19, और जब देश में आपने लोकसभा का चुनाव जिता के भेजा, तब देश में आवश्यकता पड़ी कि उत्तर भारत में कौन व्यक्ति सत्ता छोड़ के सड़क पे आएगा, और कौन इस दिल्ली जयपुर हाईवे जो गुजरात का कनेक्शन था इसको रोकेगा। तब नागौर के सांसद वीर तेजा जी के भक्त ने किसान कौम के लिए अपना मंत्री पद ठुकराया और एनडीए की सत्ता छोड़ी, पुरुषों थाली को ठोकर मारी, 70 दिन ठंड के तरह आपने मोदी से तीनों के सिविल वापिस कराए। जब पहलवान बेटियां तकलीफ में थी जंतर मंत्र पे, उनको संभालने के लिए देश का पहला सांसद उनको समर्थन देने गया, वो नागौर का सांसद था। अग्निपथ का अगर विरोध किसी ने किया लोकसभा, जो तुमने 2 लाख जवानों की रैली करके, नागौर के सांसद ने 5 साल जो पिछली बार की सरकार थी, पेपर लीक की घटनाएं, बजरी माफिया का आतंक, बढ़ते अपराध, जिस तरह की दुराचार की घटनाएं राजस्थान के अंदर, दलितों पर जो अत्याचार राजस्थान में है, बेरोजगारों को रोजगार की बात हो, किसान कर्ज माफी के आंदोलन को अगर देश में हवा किसी ने दी, मुफ्त बिजली की बात चलाई, टोल मुक्त राजस्थान की बात चलाई, और मजबूत सशक्त लोकायुक्त की बात चलाई, तो आपके सांसद और अब आपके विधायक ने मजबूती से किसान कौम के झंडे को हमेशा ऊंचा रखा, आपका सम्मान इस देश में बढ़ाया। और हरियाणा, उत्तर प्रदेश के गांव में बैठे हुए लोग चौपाल में ही बात करते हैं कि नागौर का सांसद बहुत मजबूत है, ये किसान कौम का असली रखवाला है। ये आपकी मेहनत का परिणाम है कि आपने मुझे चुना और मैंने सत्ता को ठोकर मारी, और आपका नाम मैंने देश के अंदर करने का पूरा प्रयास किया। तो तेजा जी महाराज का जयकारा भी विधानसभा से ले जाकर लोकसभा तक जय बोली, और उसका परिणाम ये हुआ कि अब की मंत्रिमंडल जब था तो उसमें भी तेजा जी की जय सुनाई दी थी नहीं। तो मेरे साथ बैठने वाले तो करीब करीब ठीक हो रहे हैं, अब भागे तो 2-4 होंगे, बाकी ज्यादा ही जुड़े अपने साथ, आप लोग देख रहे हो। ये एक चीज ये भी है, मेरे अंदर इतना करंट है
कि ज्यादा देर तक मेरे साथ रह नहीं सकता कोई आदमी, मेरे को भागना ही पड़ेगा। आप ऐसी बात है, आप तो रह सकते। अब क्या जो भी आएगा ना वो चाहेगा हनुमान जी को दबाव में रख के मैं काम करूं, मेरे को दबाव में कैसे रख सकते हो? तभी तो मैंने अलग पार्टी बनाई है। तो दबाव में मतलब हनुमान जी हमारे हिसाब से तो तुम तो 20% पैसे लोगे, मैं लूंगा क्या? तुम चोरी चकारी करोगे, मैं करूंगा क्या चोरी चकारी? मैं जनता का सेवक, जनता ने मुझे चुना है और जनता सीधी मेरे पास आएगी। तुम ऐसे नहीं कहते कि हमारे कहने से काम करो, हम जाके नई दुकान खोले, फिर दुकान को ले जाके और कहीं ले जाके माल खाली कर ले। ये धंधा मैंने नहीं खोला। इतने लोगों को तकलीफ थी। इस बार भी देखा जब आधा घंटे का रिजल्ट आया ना, हनुमान बेनीवाल हारे। अरे मैंने राजस्थान में ऐसे ऐसे लोगों के कमेंट पढ़े कि अच्छा रहा। मैं तो अंधेरे के अंदर ही था। कितनी सेवा हर व्यक्ति कर रहा था और आधे घंटे के अंदर उनका पता लग गया कि कौन मुझे दिल से चाहता, कौन मेरे साथ है और कौन मेरे खिलाफ है। ये ईश्वर की शक्ति है। आधे घंटे में मैंने चलाया नहीं था, चल जैसी भी चली, चलते लोग तो फटाका छोड़ दिया, कहीं छोड़ रहा है घाड़का मत खड़का मत आएगा। 5 रिजल्ट आए उधर मुंडा बचाएगा नाटगा मैदान छोड़। अरे छोड़ो मेरी बात, तो कम से कम उन लोगों का पता लग गया जो आज भी अपने साथ बैठते हैं, लेकिन उनके मन में क्या काउंटिंग अंदर के एजेंट बैठे थे दूसरे तरीके से, जो ये कह रहे थे उनकी काउंटिंग में, हमारी काउंटिंग में वो कह रहे थे डीजे मत बजाना, हनुमान जीत रहा है। देखो कैसे कैसे लोग हो गए यार, कैसे लोग है बताओ। मुझे तो शर्म आती कई बार, मैं किनके लिए संघर्ष कर रहा हूँ? इन लोगों के लिए। मैंने मेरी जिंदगी इनके लिए खराब की। इनको तो नाचना है, कोई गढ़ के आगे जाके नाचेगा तो कोई दूसरी जगह नाचेगा, धंधा इन लोगों का। इनके लिए मेरा काम क्यों, जिंदगी क्यों खराब? मैं भी मंत्री बनूं, आऊं नहीं आऊं, घूमता रहूं, अच्छा बिजनेस करूं, वापिस आ जाऊंगा। हर किसी को वोट दे देते हैं लोग, बताओ। जिन लोगों को कोई वजूद नहीं, लोगों को कितना वोट दे देते हैं लोग, बताओ। आप कम से कम देखो तो सही, 2 आदमी है, इन 2 आदमियों में कौन आदमी लड़ाई लड़ सकता, कौन नहीं लड़ सकता? जो आदमी आपकी लड़ाई लड़ ही नहीं सकता, जो आदमी अखबार को उल्टा पकड़े, जिस आदमी को कुछ भी पता नहीं, ऐसे आदमी को मेरे बराबर टक्कर में लेकर कैसी लोगों को हो क्या गया? लेकिन लोगों को नहीं हुआ। मेरे को चाहने वाला वोट नहीं टूटा, कोई 2-5 हजार टूटा होगा, 5 हजार बल्ले में चला गया। रुको 5-7 हजार ज्यादा होशियार हो गए तो देख आपको टेस्ट दूध ले रहा हूँ मलाई और 5-7 हजार सीधी साधी हमारी जाते थे, उनको बरगला जा रहा था समाज रोटी काट दियो, साफ था नहीं है के दियो तो जब 15 हजार नीचे करो, 15 दूना 30, 1 लाख आता ही नहीं आता। और फिर मैं नहीं था, अगर मैं पंचायत जाता तो 1 लाख आ जाते। मैं राजस्थान में जा रहा था और मैं तो एक चीज देखी कि 3-4 महाराजा ने छोड़, जितना भी महाराज है मारवाड़ का अगला ही हमारे खिलाफ फिर हुआ था। फलाना बाप जी मान के, मैं कि बाप जी मैं कहीं नुकसान कर, मैं तो खुदा तो बाप जी हूँ, ना बताऊँ बाप जी का मतलब क्या होता है? जो अपने उस सही विचारों पर चले, जनता की सेवा करे, गरीबों की सेवा करे। और 24 घंटे करता हूँ यार। मैंने कहा गजब की बात होगी। अरे मैंने कहा तुमने वोट खिलाफ क्यों दिए? बोले साहब फलाना महाराज है ना, बाको मैं राखी डोरो बांधा दो, हम जा गिरे भाई थानला वोट है ना, अब के बिन देना बीजेपी यार महाराज इलाका का मन पटकन वाला तो महाराज। लेकिन आप भी तो सब तपस्या किए लोग, हिम्मत नहीं आ रही, सब कुछ ठीक हो गया। वो एक वक्त आता है। आपने उपचुनाव के अंदर देखा होगा, राजस्थान की पूरी सरकार यहाँ थी, आपने उस चुनाव को गहलोत से हनुमान बनाया। मैं प्रत्येक गांव के अंदर गया, 15-20 मंत्री और 60 एमएलए घूम रहे थे। दुनिया भर का पैसा बटा होगा, वो चुनाव में कोई फर्क नहीं पड़ा, जीता के भेजा। हमने कहा हनुमान ताकतवर हमारा भाई, इसको मजबूत हम रखें। और मैं भी आपकी लड़ाई लड़ रहा हूँ। सत्ता का आनंद कहीं ले लेता मैं, लेके पर मुझे कौन देखता है कमरे में कौन क्या कर रहा है? अब कमरे में जो मंत्री है, अगर मुख्यमंत्री गिलास साफ करे, कोई देख रहा है कि अंदर क्या कर रहा है? ये कप उठा रहे हैं, जूते साफ कर रहे हैं, देखा क्या कि बंद कमरे में क्या हो रहा है? नहीं देखा ना। ये सम्मान स्वाभिमान से लड़ना मैंने सिखाया, और यही नहीं सिखाया पूरे देश के अंदर। जो मेरे से मिला उसको लगा कि मजबूती के साथ भी कोई व्यक्ति लाए। 1 रुपया चंदा नहीं मांगा। कांग्रेस बीजेपी तमाम पार्टियां चंदा कर रही है, 100 रुपए 500 रुपए 1000 रुपए। हनुमान बेनीवाल ने क्राउड फंडिंग 100 का नोट चंदे के नाम पर नहीं लिया किसी से, अपने आप अगर किसी ने मदद कर दी, घोषणा करते माइक में मदद कर रहा हूँ। मुझे देखो तो सही किस परिस्थिति में लड़ रहा हूँ, भूखा प्यासा, ऐसे कोई नहीं लड़ सकता। और इसलिए लड़ रहा हूँ कि भगवान की कृपा मेरे ऊपर है, और जिसके खिलाफ मैं होता हूँ उसको घुटने टिकवाता हूँ।
वसुंधरा राजे कितनी बड़ी थी पता चला क्या कहाँ गई? सात समंदर पार, पता ही नहीं चला। तो छोटे मोटे जो घूम रहे हैं ना खुश हो गए, क्या हनुमान जी टक्कर लगे, इनका पता ही नहीं चला कहाँ स्विच ऑफ हो जाएगा इनके चलते। ठीक है, आप देख रहे हो सारी। लेकिन अभी तक ये घूम रहे तो मेरे नाम की फोटो लगा के, अभी इनका खुद का कोई वजूद नहीं है, मेरे नाम की फोटो लगा के जीतना, वार्डो में जीतना, और उसके बाद मुझे छोड़ के दुश्मनों की गोदी में बैठना। अभी तक उनका खुद का कोई वजूद नहीं है, मेरी फोटो को मैंने जीत के देखा तो पता नहीं। मैं सामने ही हूं ना, मैं आ जाएंगे चुनाव आगे, देख लेंगे कितने कितने तरीके जीत चल क्या करते हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हमारे लोगों को क्या हो गया? कहाँ तो हम देश फतेह की बात करें, कहाँ जिसको तैयार करो वही चला। आखिर तैयार मैं किसको करूंगा बताओ? मुझे तो बड़ी चिंता होती है कई बार, मैं किसके लिए लड़ रहा हूँ? अगर मैं एमएलए बनाऊंगा, प्रधान बनाऊंगा, अगर ये साड़ी बांध जाएंगे फिर मेरे इसका क्या रहेगा? मैं बना के भगाने के लिए तो नहीं हूँ, फिर मैं क्यों लड़ूंगा? कई बार ये विचार आता है, लेकिन फिर आवाज आती बच्चों की, हनुमान जी उठो, लड़ो, आप क्रांति के नायक हो, आप राजस्थान को कांग्रेस भाजपा से बचाओगे, आप जवान किसान गरीब मजदूर की आवाज बनो। तो मैं बन रहा हूँ, फिर आपकी बात मान नहीं रहा हूँ। नहीं तो कभी, और घर पे कभी ये नहीं पूछा कोई आया ना तो तुमने वोट दिया कि नहीं दिया, काम के लिए कभी ऐसी बात मैंने नहीं करी, और मानसिकता नहीं रखी, और विकास करवाया। ये सड़क जो बनी है, इस सड़क की मैंने 9 बार जांच करा दी, अब हो रहा है जांच करते क्या? 5 दिन पहले। हाँ तो मानेंगे नहीं जब तक जांचें होंगी, जब ठेकेदार ने कि इनमें भेरो पावड़ी करना पड़े, मन लगे मामला में। मेरे मनपसंद चीज था, मुझे लगा कि क्यों नहीं है। हाँ तो बढ़ जाएंगे सारे। अब तो अब ये सड़क भी आपकी आजकल में आ रही है, निकल गई देव से लेके खेल से पूरी नई टूट के एकदम नई सड़क, 5.5 मीटर जगरामपुरा वाली चालू हो गई ना, वो चल जाएगी। फिर बड़ा तल की एक आगे 1-2 सड़क नहीं बना रही, उठाओ घर में तो बढ़िया भाषण दियो, एक सड़क तो खत्म नारी बनाओ। और दादाजी प्रोग्राम में मालूम कौन आएगी तो फिर पेनल्टी है, पेनल्टी दूंगा मैं सड़क। राम जी आएगा मतलब कोड मारो, राम जी तो खाते अगर हो जाए मैं फंस गया, राम की सेवा ही करा था। तो मैं बिल्कुल ये भी करूंगा, मेरा तल के अंदर चाहिए जैसा कपिल ने बताया कि बिजली की जो ढाणियां वंचित है, सड़कें, पीने का जो पानी, हमारे घर मीठा जल, और सबसे बड़ा मैं चाहता हूँ कि मेरा तल भेड़ इलाके के अंदर छोटे पट्टे आपको लाइमस्टोन के मिले। मैं प्रयास कर रहा हूँ, डार्क जोन मैंने हटवा दिया, देश में डार्क जोन हटाया तो हनुमान बेनीवाल की वजह से। मेरी बात ये मैं करा रहा हूँ, कोई रास्ता निकले, आप तब तक जमीन ध्यान रखी, जो आगे पास मत करे, हाँ सस्ता में दे दो, रखनी है सब लोगों को। में जमीन बेचती लोगों ने, बाहर का लोग आए, सेठ जगह पर करोड़पति अरबपति बनता है। जमीन रखोगे तभी तो फायदा होगा, नहीं तो क्या फायदा होगा? मुझे तो चाहिए नहीं, मेरे इस इलाके में 1 इंच जमीन नहीं, मेरे आधा बीघा जमीन नहीं। हर नेता अपने इलाके में मौज करता है, क्यों बोझाराम जी गलत कर रहा हूँ? आप कोई व्यक्ति आप बता देंगे हनुमान जी का वो काम चल रहा है, मैं तो आपकी सेवा ही कर रहा हूँ। चाहे कह दो ना कि साहब आपको तो ये करना पड़ेगा, वो तो एमएलए कोटो MP कोटो घरों करना पड़ेगा, बड़े भी ठंड बात हो रहा है, 1 लाख 2 लाख 5 जब करना है, चाहे मुझे मांग कराना पड़ेगा। आपकी बात को हमेशा रखा है, कि 5 आदमी के लिए भी बात मान रखना रखूंगा, आप चिंता नहीं करें। पिछली बार जो कुछ कमियां रही, इस बार इन कमियों को पूरा करेंगे। पंचायत चुनाव में भी पूरा कब्जा करेंगे जिले में, और इस चाहे तो लोकसभा चुनाव के अंदर देखो सब ठीक रिजल्ट निकलेगा, जैसा आप चाह रहे हो वैसे रिजल्ट निकलेंगे। लोकसभा चुनाव हम मिलकर लड़ेंगे, और क्योंसर को विकसित, क्योंसर आपका जवान किसान के जो मुद्दे उन सबको लेकर चलेंगे, और नए राजस्थान का निर्माण करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद पूरी पंचायत को, धन्यवाद। जय